हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे सिकल सेल अनीमिया के बारे में। तो सिकल सेल अनीमिया ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज सिकल सेल अनीमिया। तो ये जो टॉपिक है सिकल सेल अनीमिया, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SCA भी कहते हैं। पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो, ये एक टाइप का ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सिकल सेल अनीमिया का जो जीन है ये ह्यूमंस के ऑटोसोम्स में होता है। अब ये ऑटोसोम्स क्या होता है, देखो ह्यूमन में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जहां पे 1 से लेकर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होता है। इन्हीं को ऑटोसोम्स कहते हैं और सिकल सेल अनीमिया का जीन इन्हीं ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, इट इज अ टाइप ऑफ रिसेसिव डिजीज। ये एक टाइप का रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव यानी कि सिकल सेल अनीमिया बॉडी के अंदर होने के लिए इसके दोनों जीन्स डिफेक्ट होने पड़ेंगे। जब इसके दोनों जीन डिफेक्ट होंगे तभी ये डिजीज बॉडी में एक्सप्रेस होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है सिकल सेल अनीमिया इज अ टाइप ऑफ रिसेसिव डिजीज। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नाउ अगर इसकी बात करें कोज की, इसमें होता क्या है, तो देखो इसमें होगा क्या कि सिकल सेल अनीमिया में होता क्या है कि ह्यूमन के ब्लड में जो रेड ब्लड सेल है उस रेड ब्लड सेल का शेप चेंज हो जाता है। रेड ब्लड सेल का जो नॉर्मल शेप है वो बाइकॉनकेव होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है एंड दैट इज दे आर कन्वर्टेड इनटू सिकल शेप्ड। ये कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, सिकल शेप्ड हो जाता है। यानी कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है सिकल शेप्ड। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये होता कैसे है वो समझते हैं। तो देखो रेड ब्लड सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये समझने के लिए आपको हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझना होगा। कैसे, देखो अगर हम यहाँ पे एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो हेम जो होता है, देखो हेमोग्लोबिन दो वर्ड से बना हुआ है। एक है हेम जो एक टाइप का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और दूसरा है ग्लोबिन जो एक टाइप की प्रोटीनेशियस चेन होती है। तो अगर हम यहाँ पे एक हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करें, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल इस तरह से 4 हेम के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, ठीक है। और ये हेम फर्दर आयरन से बने हुए होते हैं। और दूसरा है ग्लोबिन, यानी इसमें कुछ प्रोटीनेशियस चेन होती है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हमारे हेमोग्लोबिन यानी एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, जहां पे ऊपर की तरफ जो दो चेन है इन्हें कहते हैं अल्फा चेन और इसे कहते हैं बीटा चेन। ये हमारे एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। होता क्या है कि हेमोग्लोबिन के बीटा चेन में एक स्पेशल टाइप की अमीनो एसिड होती है जिसे वेलिन कहते हैं। ये जो वेलिन अमीनो एसिड है ना, ये फर्दर क्या होता है, रिप्लेस कर जाता है एक दूसरे अमीनो एसिड से जिसका नाम है ग्लूटामेट, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि हेमोग्लोबिन की बीटा चेन में एक स्पेशल टाइप का अमीनो एसिड है वेलिन। ये वेलिन एक दूसरे अमीनो एसिड से रिप्लेस कर जाता है जिसे ग्लूटामेट कहते हैं, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और हेमोग्लोबिन होता किसके अंदर है, आरबीसी के अंदर, जिसकी वजह से आरबीसी का भी शेप चेंज हो जाता है एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू सिकल शेप्ड। तो इस तरह से सिकल सेल एनीमिया बॉडी में होता है। ना इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखो ब्लड वेसल के अंदर जो सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल जो है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल के अंदर जो सिकल शेप्ड आरबीसी है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, जिससे बॉडी के अंदर क्लोटिंग हो सकती है। और इस क्लोटिंग की वजह से तरह तरह की हार्मफुल डिजीज लाइक स्ट्रोक, हार्ट अटैक ये सब हो सकता है। इसके अलावा इसमें टायर्डनेस होता है, यानी विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी थकान महसूस होती है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, क्या होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। इसके अलावा इसमें वीकनेस होता है,
ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं सिकल सेल अनीमिया के। तो सिकल सेल अनीमिया में क्या होगा, सिंपल सा, जो रेड ब्लड सेल का जो नॉर्मल शेप जो बाइकॉनकेव होता है, ये बाइकॉनकेव ना होकर ये क्या होता है, सिकल शेप्ड हो जाता है। क्यों होता है, ये समझने के लिए आपको पहले हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझना होगा। ठीक है, हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 हेम के मॉलिक्यूल से बना है और ये फर्दर आयरन से बना होता है, और इनमें कुछ प्रोटीनेशियस चेन्स होती हैं जिन्हें अल्फा एंड बीटा चेन कहते हैं। बीटा चेन में एक अमीनो एसिड होता है वेलिन नाम का, जो एक दूसरे अमीनो एसिड ग्लूटामेट से रिप्लेस कर जाता है, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज होता है और इसमें आरबीसी का भी शेप चेंज हो जाता है, दैट इज सिकल शेप। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड थैंक यू।